आदाब, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। लास्ट हमने डेंगू के वीडियो के लिए बात की। आपने उस वीडियो को काफ़ी पसंद फरमाया और ढेर सारा प्यार दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आने वाले सभी वीडियो को आप पसंद करेंगे और प्यार की भरमार हम पे कर देंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं रीनल स्टोन पे, किडनी स्टोन, रीनल कैल्कुलाई। बेसिकली स्टोन बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के होते हैं और कॉमनली बॉडी के अंदर पाया जाने वाला स्टोन वो रीनल के अंदर होता है, मतलब कि किडनी के अंदर होता है। हिंदी में कहें तो गुर्दे के अंदर पाए जाने वाली पथरी। उसका दूसरा लोकेशन है वह हमें पित्ते के अंदर ही पथरी पाई जाती है, जिसे कहने में आता है गॉल ब्लैडर स्टोन। रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन के अंदर स्टोन पैनक्रियास के अंदर पाया जाता है, उसे पैनक्रियाटिक स्टोन कहने में आता है। आज हम बात करने जा रहे हैं रीनल स्टोन के लिए, माने कि गुर्दे की पथरी के लिए। गुर्दे में पथरी आती कहाँ से, बनती कैसे है? हमारी किडनी का वैसे तो काम है बॉडी के अंदर फिल्टर मैकेनिज्म का, मतलब कि बॉडी के अंदर जितनी भी बिन जरूरी प्रोडक्शन है उसको पेशाब के माध्यम के द्वारा बाहर निकाल देने का। किडनी जब अपना फिल्टर मैकेनिज्म प्रॉपर तरीके से काम करती है तब कुछ तत्व होते हैं जो वहाँ पे स्टोरेज हो जाते हैं, वो वहाँ पे एक्सपेल्ड आउट नहीं होते और उनका वहाँ पे जमा होने के कारण से एक आकार में, एक शेप में कन्वर्टेशन होता है। उसी को हम पत्थर कहने में कहा जाता है, उसी को पथरी कहते हैं, उसी को स्टोन कहते हैं। जो पथरी जहाँ पे बनती जाती है उस जगह के लोकेशन के मुताबिक हम उसका नाम करते हैं। अगर पथरी किडनी के अंदर है तो उसे रीनल स्टोन कहा जाएगा। अगर वही पथरी किडनी में से निकल कर आगे पेशाब के नली के अंदर आ जाती है तो उसे यूरेटिक स्टोन कहा जाएगा। अगर वो पेशाब की ठेली मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है तो उसे ब्लैडर स्टोन कहा जाएगा। स्टोन के कितने प्रकार हैं मैं आपको बताता चलूं। स्टोन के अनकरीब 4 कॉमनेस्ट प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है कैल्शियम, सेकंड प्रकार है यूरिक एसिड का स्टोन, तीसरा है सिस्टीन का स्टोन और चौथा है स्ट्रूवाइट स्टोन। कॉमनेस्ट स्टोन जो हमारी बॉडी में पाया जाता है वो है कैल्शियम का स्टोन और यूरिक एसिड का स्टोन। कैल्शियम, मैग्नीशियम और यूरिक एसिड ये जिनके स्टोन हमारी बॉडी से पाए जाते हैं। बेसिकली उसके सिम्टम क्या होते हैं? जब ये स्टोन हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी जाके रुक जाता है या अटक जाता है या होल्ड हो जाता है तब उसके सिम्टम होते हैं। सबसे पहला होता है पेन, दर्द। दर्द कहाँ होगा? दर्द पेशेंट को किडनी के सेप के रीजन के अंदर, माने कि रीनल एंगल के अंदर से दर्द होगा। वो दर्द कैसा होगा? दर्द रिफरिंग पेन होगा, मतलब कि पीछे की आगे से की तरफ और आगे से पीछे की तरफ जाने वाला दर्द होगा और उस दर्द की तीव्रता बहुत ज़्यादा रहती है। तो किडनी स्टोन की सबसे पहली अलामत है वो है पेन। पेन के बाद उसका दूसरा सिम्टम है वो है पेशाब के अंदर होने वाली जलन। स्टोन अगर नली के अंदर रुका हुआ है तो वो बाज़ मरतबा अपनी रुकावट के कारण से पेशाब के अंदर जलन और बर्निंग के सिम्टम देता है। थर्ड कंडीशन है पेशाब का कम हो जाना। फोर्थ कंडीशन है मुंह के ऊपर सूजन वगैरह आ जाना, जिसको हम ईडिमा बोलते हैं। फिफ्थ कंडीशन है पेशाब का बिल्कुल ही रुक जाना और बुखार का जाड़े के साथ दे के आना। ये कॉमनेस्ट अलामतें हो सकती है और इन अलामतों से, पेन के लोकेशन से, बुखार वगैरह से हम अंदेशा लगा सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि शायद स्टोन हो। अब स्टोन की जानकारी कैसे पाए, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या है, उसकी जानकारी पाने के लिए सबसे पहला और कॉमन इन्वेस्टिगेशन है वो है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसे यूएसजी कहने में आता है, एब्डोमेन एंड पेल्विस। ये उसकी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से हम स्टोन का साइज कितना है, शेप कितना है, उसका आकार कैसा है और वो कौन से लोकेशन के अंदर सिचुएटेड है, एक से ज़्यादा है या एक ही है, कितनी बड़ी है, ये हम जानकारी पा सकते हैं। सेकंड उसका बेनिफिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो है एक्सरे केयूबी, मतलब एक्सरे की पेट की जांच के जिसके कारण से स्टोन कहाँ पे है, कितने लेवल में है, तो वो हम पता कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन के कारण से हम एक्यूरेसी नहीं पा पाते, तो वो एक्यूरेट स्कैन कराने के लिए हमें जाना पड़ता है सीटी स्कैन की तरफ। तो हम जब सीटी केयूबी करवाते हैं तो उसके माध्यम से हमें एग्जैक्ट साइज और लोकेशन पता चल जाता है। जिन पेशेंटों को स्टोन के साथ साथ बुखार आने लगता है, ठंडी लगने लगती है और पेशाब की मात्रा के अंदर जलन और पेशाब की मात्रा कम होने लगती है, ऐसे दर्दियों के अंदर सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना
और उसके साथ साथ किडनी की जांच मतलब कि क्रिएटिनिन करवाना, उसके साथ साथ जीएफआर करवाना और यूरिन रूटीन माइक्रो के जिसके माध्यम से हम बेसिक पेशाब के अंदर से पथरी के स्टोन के जो रचकण है, स्टोन के जो तत्व है वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो हम मालूम कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अब आगे क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन के अंदर? अगर स्टोन की साइज और शेप बड़ी है और मेडिसिनल लिमिटेशन है तो ऐसे स्टोन की पद्धति के अंदर हमें उसका ऑपरेशन कराना चाहिए, हमें यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। और आपको मैं बताता चलूं कि होम्योपैथी का बहुत ही बेहतरीन स्टोन के मामलों के अंदर रिजल्ट रहा है। कॉमनेस्ट दवा जो होम्योपैथी के सभी डॉक्टर और आप सब भी जानते होंगे वो है बर्बेरिस वल्गारिस, कि जिसका सेवन आए दिन लोग करते रहते हैं स्टोन को पिघालने के लिए। बट मेरा आपसे निवेदन है कि आप आपके घर के नज़दीक के होम्योपैथी डॉक्टर से या तो हमें राब्ता करके आप इसके मामले में आपकी बॉडी के अनुरूप जो ज़रूरी दवाएं हैं वो दवाइयां आप लें, ताकि आपको इस स्टोन की कंप्लेन से बेहतर रिजल्ट जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। स्टोन होम्योपैथी की एक बेहतरीन महारत हासिल है। स्टोन की कंडीशन के अंदर जब होम्योपैथी मेडिसिन उसके आकार को देख के, उसके शेप को देख के और पेशेंट की सिम्टम और दर्द की तीव्रता को देखकर देने में आती है तो वो विदाउट फेल बहुत ही अच्छे तरीके से हमें रिजल्ट दे पाती है। होम्योपैथी की कई सारी मेडिसिन ऐसी है जो बड़े स्टोन को चूरमा करके बाहर निकाल देती है और कई मेडिसिन ऐसी है जो स्टोन को बाहर निकालने में हमें काफ़ी मददरूप हो सकती है। तो बेहतर है कि आप आपके घर के नज़दीक होम्योपैथी डॉक्टर या तो आप बिना झिझक के नीचे दिए गए हमारे नंबर पे हमसे रब्ता करके स्टोन के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं और ट्रीटमेंट भी हमसे आप ले सकते हैं। उम्मीद है आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे। और कॉम्प्लिकेशन, अगर स्टोन की ट्रीटमेंट सही तरीके से सही वक्त पे नहीं कराने में आती है तो वही स्टोन यूरिन की नली में अटक के ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी डेवलप करता है। जैसे पानी की पाइप में बहने के लिए पानी को कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, मगर अगर वहां पे बड़ा पत्थर लगा देने में आता है तो वही पानी बैकफ्लो करता है। इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर आपकी किडनी के अंदर से पेशाब सही तरीके से बन रहा है, उसको निकलने के लिए अगर नली के अंदर कहीं भी पत्थर अटका हुआ है तो वो फ्लो का बैकफ्लो करेगा और उसी के कारण से हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसी बीमारियां होने की पॉसिबिलिटी है और पाइलोनेफ्रोटिस भी उसी के कारण से ही हो सकता है। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो गई है, मतलब कि स्टोन के अटकने के कारण से किडनी को पे नुकसान बढ़ गया है, किडनी पे पानी बढ़ गया है या किडनी पे परु बढ़ गया है, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत ही यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेकर यूरोलॉजिस्ट के द्वारा सजेस्ट की हुई ट्रीटमेंट को फॉलो करके आप आपकी किडनी को बचा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि स्टोन क्यों होता है। स्टोन का सबसे कॉमनेस्ट कारण है हमारे खाने पीने के तरीके। प्रॉपर तरीके से अगर हम जिस खाने पीने का सेवन नहीं करते हैं उसी के कारण से हमारी बॉडी में स्टोन के बढ़ जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सही प्रमाण में, मतलब एक इनफ क्वांटिटी के अंदर डेली पानी पीने की आदत बनाइए। अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 लीटर पानी आपको डेली कंज्यूम करना है। अगर इतना पानी पीते रहेंगे आप तो आपकी बॉडी का फिल्टर मैकेनिज्म सही रहेगा और जो छोटे छोटे तत्व भी बने रहते हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ने से पहले ही पेशाब के माध्यम से बाहर हो जाएंगे। सेकंड एंड कॉमन चीज़ है कि जो बीजे वाले खुराक है जिसके अंदर सीड्स देते हैं, ऐसे खुराक का सेवन आप कम करिए। मैं एग्जांपल दूं आपको तो ककड़ी, ककुम्बर जैसे ब्रिंजल मतलब के बैंगन, ऐसी चीज़ों को लेना आपके खुराक के अंदर कम करिए। अल्कोहल किडनी स्टोन बनाने के एक कारणभूत हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों को आप लेना बंद करिए। और मैं आपको बताता हूँ कि जिनसे खाने पीने के कारण से भी स्टोन बनता है, ऐसी ही कंडीशन बाद मरतबा कंजेनाइटल डिसीज रहते हैं, जिसका कॉमनेस्ट डिसीज है डाउन सिंड्रोम, कि जिसके कारण से किडनी के अंदर पथरी बनने की प्रक्रियाएं वगैरह चालू रहती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो या बार बार आपके पत्थर बन के निकल जा रहे हो तो आप तुरंत ही आपके नज़दीक के डॉक्टर से रब्ता करें और क्या कारण से आपको स्टोन बन रहा है वो जानकारी लेना उचित समझे। हाँ, कभी भी दवाइयाँ लेने के बाद अगर स्टोन आपकी बॉडी से निकल जा रहा है तो उस स्टोन का एनालिसिस जरूर करवाएं, ताकि आपको पता चले कि वो स्टोन का प्रकार क्या था, कौन से प्रकार से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आने वाली ज़िंदगी के अंदर आप उससे प्रिकॉशन लेके चलेंगे तो ज़्यादा काफ़ी बेहतर तरीके से आप आपकी बॉडी के अंदर स्टोन का फॉर्म होता
जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है, स्टोन की जो बनने वाली प्रक्रिया है, उसको तोड़ सकते हैं। कैल्शियम की ओवर मेडिकेशन करने के कारण से भी स्टोन बनता है और उसी के कारण से तो कैल्शियम स्टोन हमारी बॉडी के अंदर बनता है। मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो स्टोन के मामले के अंदर एक सीमित जानकारी है। हम अपने अगले वीडियो के अंदर आपको स्टोन और दूसरे डिसीज के रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप मेरी इस जानकारी को बहुत सारा ढेर सारा प्यार देंगे। आपको कभी भी हमारी ज़रूरत लगती है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं और ट्रीटमेंट का प्लान हमसे करवा सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके प्यार की हम आगे भी उम्मीद रखते हैं। तब तक के लिए आपकी तंदुरुस्ती को आप संभाल के रखिए। धन्यवाद, नमस्ते, आदाब।